फ्रेंड्स, जय जिनेन। मैं जयश्री विजय जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुशल केक्स एंड क्लासेस में। आज कोई केक नहीं है, ना ही कोई रेसिपी है। आज सिर्फ आपसे हम क्रीम के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे क्रीम के मेल्टिंग के बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और मेरी क्लास की लड़कियां भी पूछती हैं। इसलिए सोचा कि आज आपसे वही शेयर की जाए। और मैं लिख कर भी रखती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं, कि भाई क्रीम क्यों नहीं बीट होती है व्यवस्थित, या फिर बीट होने के बावजूद अगर हम डेकोरेशन कर रहे हैं तो करते करते मेल्ट हो जाती है, या फिर हम उसमें कभी कलर मिक्स करते हैं तो वो कलर मिक्स करने के बाद पतली हो जाती है। तो क्या रीज़न है, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि क्या रीज़न है। और अभी तो समर सीज़न शुरू हो रहा है और भी क्रीम के प्रॉब्लम्स होते हैं, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर क्रीम व्यवस्थित बीट ना हो, या तो पतली हो जाए या फिर हार्ड हो जाए क्रीम बीट करते करते, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। हमारा जो केक डेकोरेटिव दिखना चाहिए वो वैसा अच्छे से दिखता नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसीलिए मैं आज वही बताने वाली हूँ। तो चलिए, जब हम क्रीम बाहर से परचेस करके लाते हैं मार्केट से, तब उसका बॉक्स जो होता है वो बहुत टाइट होता है, हार्ड होता है। क्योंकि वो जो रखते हैं वो डीप फ्रीज़र में रखते हैं, और हर किसी के यहाँ डीप फ्रीज़र अवेलेबल नहीं होता है। हम जो रखते हैं वो फ्रीज़र में ही रखते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, बट डीप फ्रीज़र में से लाया हुआ बॉक्स बहुत टाइट होता है, तो वो हमें कहाँ स्टोर करना है, वो फर्स्ट रीज़न है उसका। कि वो कारण पहला है कि हमें कहाँ स्टोर करना है। जब हमें उसी वक्त केक बनाना है तो हम उसे बाहर ही रख दें, एक बॉक्स। क्योंकि वो बहुत टाइट होने की वजह से तुरंत बीट नहीं होता, उसमें आइस क्रिस्टल रहते हैं, तो वो बीट नहीं होगा। अगर उस वक्त बीट तो हो जाता है, बट जैसे जैसे हम वो क्रीम यूज़ करने लगते हैं तो वो पतली होती है। इसलिए हमें उसे बाहर रखना है, उसे लिक्विड फॉर्म में आने दीजिए, बट चिल्ड चाहिए। अगर वो चिल्ड ना हो, लिक्विड फॉर्म में आ गई है, तो नीचे फ्रिज में ही थोड़ी देर रख लीजिए। वो जब चिल्ड हो जाए तो हम उसे बीट कर सकते हैं। और आपको आज क्रीम भी लाई हुई है, वो बहुत टाइट है, और अगर आपको कल बीट करना है, कल केक की ऑर्डर है, तो वो जो टाइट वाला बॉक्स है आप फ्रीज़र में ना रखते हुए फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में फ्रीज में रख दीजिए। मतलब वो मेल्ट हो जाएगी और चिल्ड भी रहेगी, तो फिर हम उसे बीट एट ए टाइम बीट कर कर यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आपको 3-4 दिन बाद यूज़ करना है, तो फिर आप सेम प्रोसीजर ऊपर ही रहने दीजिए, लेकिन 2-4 घंटे बाद आप उसे बाहर निकाल कर रख लीजिए। वो मेल्ट हो जाएगी, फिर आप उसको बीट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप क्रीम एकदम पतली है, दूध जैसी है, और उसके अंदर जब अपन उसे बर्तन में ले रहे हैं बीट करने के लिए, जब वो ऐसी उसके ऊपर फेस बबल्स टाइप लग रहा है, मतलब आपकी क्रीम बहुत बढ़िया है, एकदम फ्रेश है और बीट करने के लिए रेडी है। और ऐसी क्रीम को बीट करने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, और वो एकदम कूल रहेगी, चिल्ड रहेगी। और जब हम ना बर्तन में क्रीम निकाल रहे हैं तो वो एकदम प्लेन है, और एकदम मेल्ट हुई आइसक्रीम कैसी होती है उस फॉर्म में है। और उसे बीट करने के लिए अगर टाइम लग रहा है तो समझ लीजिएगा ये मतलब ये बासी क्रीम है। इसलिए इसे थोड़ा सा, जनरली हमें अगर 3 मिनट लग रहा है तो इसे 5 मिनट लगेगा। तो ये बासी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी बासी क्रीम होने की वजह से सिर्फ बीटिंग में टाइम लगेगा। और ख़राब बीट कैसे समझी जाए, ख़राब क्रीम कैसे समझी जाए। अगर हम इसे बर्तन में ले रहे हैं बीट करने के लिए, और वो एकदम दही के फॉर्म में है, और वो ऐसी फटी हुई दही या फटा हुआ दूध कैसे ऐसे ये आ जाते हैं, तो उस टाइप में अगर दिख रही है और उसको तो भी हम बीट कर रहे हैं, थोड़ा टेस्टिंग कर लीजिए। अगर वो खट्टी खट्टी लग रही है और तो भी हम उसे बीट कर रहे हैं और वो बीट ना हो, तो समझ लीजिए कि आपकी क्रीम ख़राब हो चुकी है। उसे यूज़ ना करें, क्योंकि हमारे टेस्ट पर भी फ़र्क पड़ जाएगा, और किसी के सेहत के साथ हम रिस्क भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट, हमें क्रीम कैसे बीट करना है। अगर आप होम बेकर हैं, या फिर आपको कभी कभार एक आधा केक बनाना है, भाई सीख लिया है बच्चों के लिए, तो कभी कभार बनाना है, तो आप जो हैंड मिक्सी आती है उससे भी क्रीम बीट कर सकते। बट आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, आपको प्रोफेशनली करना है, तो आपको बीटर की बहुत ज़रूरी है। और बीटर क्या है, मैं खुद भी बोलती हूँ कि 300 वाट के ऊपर ही चाहिए, बट क्या हो जाता है ना, कभी कभी कंपनी भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 300 वगैरह चाहिए, अगर आपका कम वोल्टेज का भी हो तो भी चल जाता है, बट कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। मैं तो मैक्सिमम जापान का ही यूज़ करती हूँ, और अभी भी मैं वही बोलूँगी कि 300 वाट के ऊपर ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम ऑर्डर्स लेने लगते हैं, फिर हम सोचते क्लासेस ले, ये ले, जैसे हम प्रोफेशन में आगे आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा ही चाहिए, और कोई भी चीज़ बार बार तो नहीं ली जाती है। इसलिए लो तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, अच्छे वोल्टेज का।
अभी बीटर के बारे में तो आपको पता ही है, तो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ कि बीटर में कैसे बीट करना है। फर्स्ट सेकंड धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हमें हाई पर उसको बीट करने जाना है। एकदम से अगर स्टार्टिंग में ही तुमने हाई पर लेकर गए तो वो क्या होता है, क्रीम लिक्विड फॉर्म में होती है, चिल्ड होती है। और अगर एकदम से हाई पर ले जाएंगे तो वो क्या हो, 5 नंबर 6 नंबर पर अगर हम तो डायरेक्टली बीट करने लग जाए तो आप देखिए बीटर का जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पर गड्ढे गड्ढे टाइप में होता है, फ़ैन लगा है जैसे, वहाँ से गर्म हवा निकलती है। और गर्म हवा निकलने की वजह से क्या होता है, वो हमारे क्रीम में ऐड होती ही है। तो वो ऐड होने से क्या होता है, क्रीम जल्दी से मेल्ट होती है। इसलिए धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्लो, फिर बढ़ाना है, फिर बढ़ाना है, फिर आगे ले जाना है। और क्रीम ज़्यादा पतली भी अगर आप सोचते हो कि स्पैटुला से हाँ बस वो चिपक नहीं रही है, गिर नहीं रही है क्रीम, मतलब मेल्ट बीट हो चुकी है, तो नहीं। कभी कभार वो क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि बीट हो चुकी है, बट वो नहीं होती है। क्योंकि हम जैसे जैसे यूज़ करने, हम पाइपिंग बैग में क्रीम लेते हैं, हम अपने हाथ की गर्माश लगती है तो वो मेल्ट होती जाती है। इसीलिए क्रीम जब तक कि उसके से गोले टाइप लगने ना लग जाए, या फिर बाउल उल्टा करके ना देख ले, और सबसे मेन स्पैटुला घुमा कर देखे तो क्रीम ऐसी प्लेन दिखनी चाहिए, तो वो परफेक्ट बीट हो चुकी है। और हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। हार्ड मतलब वो बहुत सूखी सूखी टाइप लगती है, उसमें जो ऐसी चिकनास शाइनिंग जो है वो नहीं दिखती है। अगर हार्ड दिखने लगती है तो क्या कर लीजिए आप, उसमें एक तो थोड़ी सी मेल्टेड क्रीम डालकर थोड़ा 1 मिनट के लिए और बीट कर लीजिए। या फिर हम जब जब वो क्रीम ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्रीम ही हम लेते हैं आइसिंग के लिए, तो जब जब हम क्रीम ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दिए, तो वो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसे स्पैटुला से मिक्स कर लीजिए तो आपकी क्रीम जैसी हमें चाहिए, जिस टेक्सचर में चाहिए, आ जाएगी। अब हमें क्रीम कैसी लेनी है बीटिंग के लिए, ये तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में देख लिया, तो आपको समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट में है वो भी हमने देख लिया कि ख़राब क्रीम कैसे पहचानी जाए। तो इसलिए ख़राब क्रीम अगर हो तो उसके साथ रिस्क ना लें, ठीक है। सिंपल समझने के लिए अगर चाहिए तो अगर क्रीम बीट करनी है तो हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल नहीं चाहिए, और कूल चाहिए, चिल्ड चाहिए, तो वो हमारी परफेक्ट भी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्रीम किस बर्तन में बीट करनी चाहिए। हम प्लास्टिक का बर्तन ले रहे हैं या फाइबर का ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ईजिली क्रीम बीट हो ही जाती है। बट अगर हम स्टील या जर्मन का बर्तन ले रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम हाथ से पकड़ते हैं कभी कभी, या नीचे रखते हैं फर्शी पर, तो नीचे की गर्माश लगती है, हमारे हाथ की हीट लगने से वो बर्तन जो स्टील वगैरह जो है ना वो जल्दी कैप्चर करता है। प्लास्टिक और फाइबर में इतनी जल्दी वो हीट नहीं लगती है। तो क्या करें, स्टील का या जर्मन का अगर बर्तन हो तो 5 से 10 मिनट पहले खाली बर्तन फ्रिज में चिल्ड कर लें। फिर उसमें हम हमारी जो सेम प्रोसीजर हमने बताई है फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, उस टाइप की क्रीम ले लीजिए और हम उसे इजीली बीट कर सकते हैं। और मेन मतलब वो बहुत टाइम तक के कूल रहेगी, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा वक्त के लिए कूल रहेगा और वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अभी जो एकदम प्रोफेशनली हो जाते हैं उनको आदत हो जाती है कि वो इजीली पटापट काम कर लेते हैं। मैंने हमेशा आपको वो हर पॉइंट में बोलते जा रही हूँ कि अपने हिसाब से अपनी कितनी फास्टर कर सकते हो उस हिसाब से। और हाँ, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना फास्टर, तो एक काम कीजिए, मैंने आपको बोला था कि हाफ पार्ट में क्रीम बीट कर लेना है। तो क्या कीजिए, हमें अब आपको पता है कि इतनी क्रीम लगनी उतनी क्रीम लगनी है, तो आप क्या कीजिए, पहले पार्ट में क्रीम बीट कर लीजिए जितनी हमें क्रम्बलिंग के लिए वगैरह जो लग रही है। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें पता है इसके बाद हमें फ्लावर निकालने हैं या फिर कलर की क्रीम ऊपर से फिनिशिंग के लिए यूज़ करनी है। तो आप क्या कीजिए, जब हम नेक्स्ट पार्ट वाली क्रीम बीट कर रहे हैं तो हम जैसे ही बीट करते जाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब हम हमें क्या करना है कि उसका वॉल्यूम आधे में बढ़ते आ रहा है, तब हमें समझ में आ रहा है कि क्रीम आधी बीट हो चुकी है। उस वक्त ही हम उसमें क्रीम कलर ऐड कर लीजिए आप, तो और उसे डायरेक्टली बीट कर लीजिए। पर हाँ, जब हमने लिक्विड फॉर्म में क्रीम ली है उसी वक्त उसमें कलर नहीं डालना है। वो आधे में बीट होने आ गई है, अब वो तो हमें समझ में आ ही जाता है, तब उसमें कलर ऐड करना है और फिर उसे बीट कर लेना है। फिर बाद में, या फिर अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो हमें पता है कि हमें ऑलरेडी पूरी ही टोटली क्रीम हमें यही कलर में करनी है, तो डायरेक्टली पूरी क्रीम में ही हम कलर ले लें, पर वो भी आधे वॉल्यूम में आने के बाद। या फिर हार्ड क्रीम बीट कर लीजिए और जितनी जितनी हमें लग रही हैं उतनी उतनी कटोरी में बाउल में लेकर उसमें कलर मिक्स कर लीजिए एक स्पून से या जैसे आपको करना है, और फिर उतनी क्रीम आप ले सकते हैं। फिर आपको समझ में आ गया कि क्रीम कैसे बीट करना है और कलर कब मिक्स करना है, क्रीम
आप आधी वॉल्यूम में आने के बाद उसमें आप कलर मिक्स करके बीटिंग के टाइम डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी क्रीम लेने के बाद जैसे आपको लगती है उस वक्त कलर मिक्स कीजिए और आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारी बची हुई क्रीम हमें कैसे स्टोर करनी है और कहाँ पे स्टोर करनी है। तो सबसे पहले अभी हम वाइट क्रीम और या फिर कलर की क्रीम, कुछ थोड़ी थोड़ी क्रीम बचती है तो वो सब एक साथ में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाता है, कलर की क्रीम अगर हम वाइट क्रीम में रख लेते हैं तो कलर की क्रीम आप ट्राई करके देख सकते हैं, कलर की क्रीम को जो है ना वो बाद में ना सब पानी छूटता है उसमें से एक पानी टाइप में, तो वो उसकी वजह से हमारी वाइट वाली क्रीम भी है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए क्या कीजिए, वाइट वाली क्रीम जो है एक एयर टाइट डब्बे में अच्छे से स्टोर करके आप फ्रीज़र में या फ्रिज में कहीं पे भी रख सकते हैं। और या फिर अपनी एक पाइपिंग बैग होती है विदाउट कटिंग की हुई, न्यू फ्रेश पाइपिंग बैग, हम उसमें भी अगर थोड़ी बहुत क्रीम है तो उसमें भी डालकर उससे अच्छे से रबर से या फिर स्टेपलर से पिन अप करके, स्टेपलर अगर आप लगाओगे तो उसके ऊपर छेद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगर हम वो पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं तो उस साइड से हमारी क्रीम निकलते जाएंगी। इसलिए आप रबर से उसे अच्छे से पैक करके फ्रीज़र या फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और बच्ची हमारी कलर वाली क्रीम, तो हम उसे क्या करें कि नेक्स्ट टाइम या तो हम उसी वक्त, हम जो कल हैं या फिर शाम में वगैरह कभी तुरंत केक है उसी फ्लेवर का है तो हम उस क्रीम को लेयरिंग में यूज़ कर ले, या फिर थोड़ी बहुत है तो हम नाम डालने के लिए भी उस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट की हमारी जो वाइट वाली क्रीम बची हुई है हम उसे कैसे यूज़ करें। मैंने आपको कलर वाली का तो बता ही दिया कि उसी वक्त हमें, अगर उस वक्त बोलो या नेक्स्ट डे, उससे ज़्यादा नहीं, आप उसे या तो नाम डालने के लिए यूज़ किए, या फिर उसमें आप मिल्क मेड वगैरह डाल के उसकी आइसक्रीम बना के बच्चों को दे दीजिए, बट उसे 2 या 3 दिन के बाद यूज़ ना करें, उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है और उसकी टेस्ट भी ख़राब हो जाती है। रही बात वाइट क्रीम की, तो हम उसे क्या करें, 3 दिन तक के हम वो वाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट फिनिशिंग में नहीं, उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। हम उसे अंदर लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर 3-4 दिन बाद भी हमें अगर यूज़ करना है तो आप उसे टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपकी क्रीम का टेस्ट अच्छा आ रहा है, ख़राब नहीं लग रही है, तो ही आप यूज़ कीजिए, वरना नहीं। हाँ ठीक है, अपनी वेस्ट गई तो चलेगी, बट किसी के हेल्थ के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं एकदम स्वच्छतापूर्वक, किसी की हेल्थ के साथ न खेलते हुए, क्योंकि हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना है, ना कि उसी वक्त बंद करना है। इसलिए कोई भी काम करो तो एकदम बढ़िया स्वच्छता से, किसी के साथ रिस्क न लेते हुए, उसी से ही हमें आगे चल के केक मिलते हैं, केक की ऑर्डर्स आती है। ठीक है, तो हाँ, वाइट क्रीम का क्या करना है, हम उसे 2-3 दिन तक के अगर केक आ रहे हैं, हम तो ऐसे भी देखा जाए तो हम ज़्यादातर तो क्रीम बीट नहीं करते एक्स्ट्रा, हमें पता है कि हमें 200 ml लग रही है, 300 ml लग रही है, हम उतनी ही क्रीम बीट करते, बट बाय मिस्टेक अगर बच जाए तो हमें उसे क्या करना है, लेयरिंग में यूज़ कर लेना है। और अगर लेयरिंग में यूज़ कर भी वो बच रही है तो हम उसमें क्या करें, अब आपको पता ही है कि 1 कप या फिर आधा कप जितनी बची है, तो आधा कप अगर है तो हम उसमें 1/4 लिक्विड क्रीम डाल दीजिए और उसे फिर से बीट करें, फिर हम उसे फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। कोई गलती हो तो ज़रूर बताते जाइए कि मैम आपने इसमें ऐसा बताया वैसा बताया। ठीक है, सबसे मेन बात, अभी समर सीज़न शुरू हो रहा है, समर सीज़न में तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ भी होता है प्रॉब्लम कि कभी कभी क्रीम मेल्ट होते जाती है। तो क्या कीजिए, एक तो बीटिंग के टाइम मैंने आपको बोला कि बर्तन चिल कर लीजिए, या फिर नीचे एक बाउल में आइस क्रिस्टल ले लीजिए और उसमें क्रीम वाला बाउल रखकर फिर उसे बीट कीजिए, या फिर थोड़ी थोड़ी ही क्रीम बीट कीजिए, क्योंकि बीटर गर्म होता है। एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैंने आपके साथ वो शेयर किया ही है, तो भी एक बार आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से गर्म होते ही जाता है। हर किसी के यहाँ एसी तो नहीं होता है, इसलिए अब आपके हिसाब से, आपको जैसे अनुकूलता होती है उस हिसाब से आप क्रीम बीट कीजिए, पर थोड़ी थोड़ी करिए, या फिर आप नीचे बर्फ़ रख लीजिए। सबसे मेन, बीट करते वक्त क्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपको लगता है कि क्रीम बढ़िया सी परफेक्ट बीट हो गई है, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हम यूज़ करते जाते हैं वो आइस उसकी हीट छोड़ता है। आइस ठंडा नहीं होता है, आइस गर्म होता है, तो उसके गर्माहट की वजह से हमारी क्रीम धीरे 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 मेल्ट होती जाती है। अगर आपको और कोई इशू हो क्रीम मेल्टिंग के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अभी जितना मुझे लगता था, जो जो क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते थे उसके तो मैंने क्वेश्चन आंसर मेरे हिसाब से देने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको लगता है कि मैम इसका ऐसा वैसा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप स्किप ना कीजिए। आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ कुछ एक पॉइंट समझ में आएगा, एक पॉइंट नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। और दूसरी बात, कैसे लग रहा है ये तो आप ज़रूर बताइएगा। और नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, घंटी का ऑप्शन, वो ज़रूर प्रेस कीजिए। मतलब मेरे जो नए नए वीडियो आ रहे हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मैं और बनाऊंगी। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में आप शेयर कीजिए। और आपको कुछ नया और कुछ सीखना है तो वो बताइए कि मैम इसके बारे में बताइए, उसके बारे में। अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम में आइसक्रीम की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, व्लॉग लाऊंगी आपके साथ आइसक्रीम का। और सोप का भी बताना चल ही रहा है, बट अब नेक्स्ट टाइम सोप का भी आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो समर सीज़न में आपको कौन सा सोप यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं, आपके स्किन के हिसाब से कौन सा चाहिए। हम देखिए हमारे घर पे तो टोटली होममेड सोप ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम वो भी आपके साथ लाऊंगी। तो कैसे लग रहा है आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा? कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो है ही। चलिए फिर चलते हैं। जय जिनेन्द्र। बाय बाय। बाय बाय।